शीतलपुर गांव में एक मछुआरे का परिवार रहता था। उस परिवार में सचिन नाम का मछुआरा और उसकी पत्नी रेखा के साथ 2 बच्चे रहते थे, जिनका मुख्य काम नदी से मछली पकड़कर शहर के बाजार में बेचना था। सचिन प्रतिदिन मछली पकड़ता था और उसे शहर ले जाकर बेचता था, जिससे उसकी घर गृहस्थी चलती थी। सचिन एक सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी रेखा थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। वह हमेशा से तुरंत अमीर बनने का सपना देखती रहती थी। हमेशा की तरह सचिन जाल लेकर पास की नदी की ओर मछली पकड़ने के लिए चला गया। वहां उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। वह ये सब देखकर उदास हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, कृपा कर मुझ पर दया कीजिए, नहीं तो आज मेरा पूरा परिवार भूखे सोएगा। सचिन भगवान से विनती करने के बाद उदास मन से अपनी जाल को निकालने के लिए गया, तो देखा कि उसके जाल में एक सोने की मछली फंसी है। वह उस मछली को देखकर खुश हो गया और भगवान की ओर देखकर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो आपने मेरी विनती सुन ली। सचिन इतना कहकर खुशी मन से जैसे ही मछली को पकड़ना चाहा, वैसे ही मछली बोली, सुनो मछुआरे, मैं तुम्हारे लिए भगवान का भेजा हुआ एक उपहार हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी। अगर तुम मुझे अभी नहीं पकड़ोगे तो मैं कल इसी स्थान पर मिलूंगी। तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार से विचार विमर्श करके कल यहाँ आ जाना। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, अगर उसके बारे में तुम्हारे परिवार के अलावा अगर किसी और को ये बात पता चली तो मेरे द्वारा पूरी की गई तुम्हारी तीनों इच्छाएं का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इतना कहकर सोने की मछली फिर से नदी की गहराई में चली गई। मछली की बात सुनने के बाद सचिन अपने घर की ओर भागा भागा आया और जल्दी से अपनी पत्नी को अपने पास आने के लिए कहा। सचिन की पत्नी रेखा किचन में कुछ काम कर रही थी। उसने जब सचिन की आवाज सुनी तो वो गुस्से से सचिन के पास आते हुए बोली, क्या बात है जी, एक तो आज आप इतनी देर से आए हैं और वो भी खाली हाथ। लगता है आज हम लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तभी सचिन कहता है, रेखा, तुम यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है, आज दिन भर में एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मेरे परिवार को भूखे मत सुलाओ। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, भगवान ने मेरी सुन ली। शाम को जब मैं अपनी जाल को निकालने के लिए गया तो देखा कि उसमें एक सोने की मछली फंसी पड़ी है। मैंने जैसे ही उसको निकालना चाहा तो वो मछली मुझसे बोली, मैं तुम्हारे लिए भगवान का भेजा हुआ एक उपहार हूं। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी। अगर तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तो मैं कल इसी स्थान पर मिलूंगी। तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार से विचार विमर्श करके कल यहाँ आ जाना। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, अगर उसके बारे में तुम्हारे परिवार के अलावा किसी और को यह बात पता चली तो मेरे द्वारा पूरी की गई तुम्हारी तीनों इच्छाएं का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रेखा ने जैसे ही ये सारी बात सुनी तो खुशी से उछल पड़ी। उसको तो मानो जैसे अमीर बनने का सपने पूरे होने का रास्ता मिल गया हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अब सोचने लगी कि वो अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद रेखा कहती है, सुनिए जी, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास एक आलीशान घर हो, और मेरी दूसरी इच्छा है कि उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो, और मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरी खूबसूरती में कभी भी कोई कमी ना आए। रेखा ने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा और सचिन को अपनी तीनों इच्छाएं बता दी, लेकिन उसने मछली की शर्त पर ध्यान ही नहीं दिया। अगली सुबह सचिन खुशी से नदी के पास गया और मछली को बुलाया। मछली तुरंत ही किनारे पर आ गई और बोली, मछुआरे, बताओ तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं हैं, लेकिन अपनी इच्छा बताने से पहले सोच लो कि तुम्हें मेरी शर्त तो ध्यान में है ना। ये सारी बात अगर तुम्हारे परिवार के अलावा किसी और को पता चली तो मेरे द्वारा पूरी की गई तुम्हारी सारी इच्छा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जी मछली, मुझे पता है और ये बात मैंने अपने सारे परिवार को समझा दिया है। तो ठीक है, कहो फिर क्या है तुम्हारी इच्छा। मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास एक आलीशान घर हो। मेरी दूसरी इच्छा है कि उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो, और मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरी पत्नी की खूबसूरती में कभी भी कोई कमी ना आए। मछली ने जब सचिन की इच्छाएं सुनी तो मछली बोली, ठीक है मछुआरे, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं सुन ली हैं। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की गहराई में वापस चली गई। सचिन खुश होकर घर की ओर भागा भागा गया तो देखा कि उसका घर जो एक झोपड़ी हुआ करता था वो अब एक आलीशान घर में बदल गया है। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उसने जब अपनी पत्नी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी पहले से ज्यादा सुंदर हो गई थी। यह सब उसको एक सपना के जैसा लग रहा था। उसको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। अब सचिन और उसकी परिवार अमीरों की जिंदगी जीने लगेंगे।
अब सचिन और उसके परिवार की गिनती जाने माने लोगों में होने लगी। अब रेखा रानी की तरह रहने लगी और उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करने लगे। लेकिन रेखा की जैसे धन बढ़ गई थी, वैसे ही उसकी घमंड भी 7वें आसमान पर था। उसको लगने लगा था कि अब उसके पास धन दौलत की कभी कोई कमी ही नहीं होगी, जिसके वजह से वह गरीब और मजबूर लोगों की ओर घृणा से देखती थी। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन सचिन कुछ काम से शहर गया था। तभी एक साधु रेखा के घर के पास से गुजर रहे थे। साधु ने जब रेखा के घर को देखा तो वहां भिक्षा मांगने के लिए चले गए। साधु ने जब भिक्षा मांगने के लिए घर के भीतर गए तो उन्होंने रेखा को देखा और उसे पहचान गए। तभी साधु बोले, अरे रेखा, तुम यहाँ शायद यहाँ काम करती होगी। जाओ और इस घर की मालकिन को बुलाओ ताकि वो मुझे कुछ भिक्षा दे सके। साधु की बात सुनने के बाद रेखा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से और घमंड के साथ बोली, आप चुप कीजिए महाराज, इस घर की मालकिन कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ये सारी धन दौलत मेरा ही है। इतना सुनते ही साधु जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मजाक मत करो, मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। तुम्हारा घर एक झोपड़ी का था और तुम एक मछुआरण थी। तुम्हारे पास खाने को अनाज तक नहीं था और तुम कहती हो कि ये आलीशान घर तुम्हारा है। इतना कहकर साधु फिर से जोर जोर से हंसने लगे। साधु को हंसते हुए देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो साधु को विश्वास दिलाने के लिए गुस्से से बोलती है, सुनिए साधु महात्मा, आपको लगता है कि इस आलीशान घर की मालकिन मैं नहीं हूँ और मैं बस एक गरीब झोपड़ी वाली मछुआरण हूँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप जो ये आलीशान घर देख रहे हैं, इस घर की मालकिन कोई और नहीं, मैं ही हूँ। साधु को फिर भी विश्वास नहीं होता है तो वो रेखा से कहते हैं, चलो एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि ये घर तुम्हारा है, तो बताओ कि तुम गरीब झोपड़ी वाली से इस घर की मालकिन कैसे बनी। जब रेखा साधु की बात सुनती है तो कुछ भी नहीं सोचती और साधु से कहती है, तो सुनिए महात्मा कि ये सब कैसे हुआ। एक दिन मेरे पति मछली पकड़ने के लिए नदी में गए और उन्हें वहाँ एक सोने की मछली मिली। वो जैसे ही उस मछली को पकड़ने के लिए गए तो वो मछली उनसे बोली कि अगर वो उस मछली को नहीं पकड़ेंगे तो वो मछली उनकी 3 इच्छाएं पूरी करेगी। जब ये बात उन्होंने मुझसे बताई तो मैंने कहा कि वो उस मछली से एक आलीशान घर और उसमें बहुत सारा धन दौलत के साथ मेरी खूबसूरती को मांग ले। जब साधु ने ये सारी बातें सुनी तो वो अचंभित हो गए और वहाँ से चले गए। रेखा ने गुस्से में साधु को सब बातें बता तो दी, लेकिन वो गुस्से में ये भूल गई कि मछली की कुछ शर्तें भी थीं। साधु तो उसकी बात पर विश्वास करके वहाँ से चले गए, लेकिन जब उसको ये याद आया कि मछली की कुछ शर्त भी थी तो वो अपने किए पर अफसोस करने लगी। सचिन रात में शहर से आ जाता है और अगली सुबह जब वे सब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उन लोगों का घर फिर से एक झोपड़ी में तब्दील हो गया था। जब सचिन ये सब देखता है तो समझ जाता है कि ये सारी करामात रेखा के कारण ही हुआ होगा। तब सचिन रेखा से पूछता है तो वो सारी बात बताती है कि कैसे उसने साधु को गुस्से में सारी राज की बात बता दी। जब सचिन ये सारी बात सुनता है तो रेखा को कहता है, तुम्हें पता है रेखा, आज जो हमारी हालत है उसका कारण कुछ और नहीं, बस तुम्हारी गरीब लोगों से घृणा, गुस्सा और तुम्हारे घमंड के कारण हुआ है। अगर तुम अपने आप गुस्से और घमंड पर कंट्रोल रखती तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। इतना कहकर सचिन फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर चला जाता है और रेखा के पास बस अफसोस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सीख, हमें कभी भी किसी गरीब व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, साथ ही हमें गुस्सा और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए।